माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस करते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो आज हम एंजल के मैसेज लेंगे। आपके लिए क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? ठीक है, एंजल ज्वाइन एक्सेस टू ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की देवी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आप मेरे कलेक्टिव्स को क्या कहना चाहते हैं? आज भी कलेक्टिव रीडिंग है, जिसे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन एक्सेस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। ओह माय गॉड, काफ़ी सारे निकल गए हैं। चलो इन्हीं को देखते हैं। ओह ओह, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम अटैक, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, क्या बात है, द मून, 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए हुए जिन जॉडिक साइन से ये रेजोनेट कर सकती हैं वो हैं कैंसर और पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। जॉडिक साइन जो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। ठीक है, तो भाई ठीक है, भाई आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, लव ऑफ़र कर रहे हैं, प्यार का कप, यानी एक जैसे युद्ध जीत के आए हैं उसके बाद आप किसी पर्सन को कप ऑफ़र कर रहे हैं और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि मन, नेम, फेम, धन, अबंडेंस काफ़ी आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको थोड़ा ना नेगेटिव हैं, थोड़ा सा आप नकारात्मकता में स्टक हैं, उससे बाहर निकलिए। और जो ऐसे थॉट्स हैं नकारात्मकता से भरे हुए थॉट्स हैं, उनसे बाहर निकलिए, उन बेड़ियों को तोड़िए। जब तक आप उन बेड़ियों को तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप जो आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि जिस बेड़ियों में आप घिरे हुए हैं, जिस स्टकनेस में आप हैं, इस तरह से आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं या आपने खुद को बांधा हुआ है, उस बेड़ियों को आपको तोड़ना होगा। जब तक नहीं तोड़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों को कैसे अपने पास ले पाएंगे। ये चीज़ें जब तक आपके पास नहीं आएगी, आपके पास सब कुछ है यहाँ पे देखिए, लेकिन खुद को बांधा हुआ है, इस वजह से वो सब चीज़ें बेकार हैं आपके लिए, आप उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपको अपने जो खुद को बांधा हुआ है ना, इस नकारात्मकता से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप ये सब चीज़ें रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ना एक ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने भरा हुआ है भाई, आपने तेजाब भरा हुआ है। तेजाब है, जब तक आप तेजाब को फेंकोगे नहीं तो आप उसके अंदर जल कहाँ से भर पाओगे, अमृत कहाँ से भर पाओगे, कहाँ से आप गंगा जल भर पाओगे जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे। तो इसलिए आपको ये नकारात्मकता के जो विचार हैं ना खुद में, ये जहर जो भरा हुआ है खुद में, आपने उसको बाहर निकालना ही होगा। किसी भी कीमत पे आपको ये एक्शन लेना होगा। जब तक आप खुद के अंदर से ये सब नकारात्मकता को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक आप सकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे, जबकि वो आपके आसपास बिखरी पड़ी हैं। लेकिन आप इतने तो तब तक आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसके अंदर उलझे रहेंगे। तो पहले आप खुद को बिल्कुल ही खाली करिए। ठीक है, खुद को खाली करना है आपको इन सब नकारात्मक विचारों से। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एंजल डेक से भी निकाल लेती हूँ, एंजल आंसर डेक लेती हूँ, क्या देखते हैं क्या आता है इसमें। ठीक है, प्लीज़ क्लियरिटी दीजिए, प्लीज़ एंजल क्लियरिटी दीजिए, प्लीज़ एंजल क्लियरिटी दीजिए, प्लीज़ एंजल क्लियरिटी दीजिए। ठीक है, मैं इसमें से निकाल लेती हूँ 2-3 कार्ड। ठीक है, आपके ज़िंदगी जो भी आपके नकारात्मक विचार हैं वो नेक्स्ट फ्यू वीक में आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाएंगे। आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे और फिर आपको ये अबंडेंस और ये कप जो ऑफ़र कर रहे हैं आपके जो भी हैं पार्टनर, तो वो भी आपको दिखाई। टेक एक्शन, देखो इसमें दिखाई दे रहा है आपको ये नकारात्मकता से निकलने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन लीजिए। एंजल्स भी बोल रहे हैं, देखिए अब एंजल की हम ले रहे थे। आपको यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकलना है। ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए और इन सब नकारात्मकता विचारों से बाहर निकलिए। खुद को पॉजिटिविटी में ले जाइए, खुद को सकारात्मक रखिए, कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए अपनी लाइफ में, कुछ अच्छे कर्मास कीजिए। जितना आप अच्छा कर्मा करेंगे उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप हैप्पीनेस फील करेंगे। तो ये आप करके देखिए। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, जो हैं जो एनिमल्स हैं उनको फीड कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनकी सेवा कीजिए। तो ऐसी चीज़ें आप कीजिए, आपको खुद में अच्छा फील होगा। ठीक है, नकारात्मक चीज़ें मत लाइए। ठीक है, तो आज की रीडिंग में तो इतना ही है। मैं 1-2 कार्ड और निकाल दूँ, देखते हैं। और कार्ड और ले लेती हूँ। प्लीज़ 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 मुझे क्लियरिटी दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए प्लीज़। 10 of Wands, ठीक है। प्लीज़ देखिए ये कार्ड भी आपको कितने नकारात्मक आप घिरे हुए हैं विचारों में, यही दिखा रहे हैं। आपको इनमें से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, माना कि आप
स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर पर, बहुत फोकस किया हुआ है आपने, लेकिन आपको यहाँ से निकलना होगा, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना होगा। जब तक आप ये बेड़ियाँ नहीं तोड़ेंगे, ये जाल को नहीं कुतरेंगे, जब तक इस जाल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप कितनी मेहनत करें आपको उसका फल नहीं मिलना। आपके पास पैसा बिखरा पड़ा है इधर उधर, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा तब तक, जब तक आप इन विचारों से बाहर नहीं निकलेंगे। आपने खुद को उल्टा लटका हुआ महसूस किया हुआ है। आपके पास सब कुछ होगा, बस आपको इतना ही करना है कि आपको इन विचारों से बाहर निकलना है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आपका डंका बजेगा, आप की ज़िंदगी फिर खुशनुमा होगी और फिर इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आपके अंदर बैलेंस भी इसी के बाद आएगा, जैसे ही आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलेंगे, जो आपने खुद को एक कवच बना लिया शायद अपना, और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, तो ये देखो कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं। उन विचारों से सिर्फ़ और सिर्फ आप निकल सकते हैं, जब तक आप नहीं चाहते हैं। देखो मैं एक बात बता दूँ, अगर कोई हॉस्पिटल में मरीज़ है और मरीज़ को कोई भयंकर बीमारी हुई है, अब जहाँ उसने हार मान ली ना कि हाँ भाई मैं नहीं बचने वाला, मैं तो मर गया, मैं नहीं बचने वाला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं, जहाँ इंसान खुद से हार मान जाता है ना, चाहे उसे चींटी भी काट जाए, वो उसका एंड है, वो ख़त्म हो गया, उसी टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ किसी इंसान का हार्ट भी ट्रांसप्लांट होगा ना, अगर उसने अंदर से हिम्मत नहीं हारी है, नहीं मेरी ज़िंदगी है अभी, नहीं मुझे जीना है अभी तो मुझे बहुत से कार्य करने हैं जो ईश्वर ने मुझे सौंपे हैं, तो वो तब तक नहीं, उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी ना जीने की कि उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और वो ज़िंदा रहेगा, अपने सभी कार्य करके जाएगा वो। तो ऐसी पॉजिटिव सोच आपको खुद के लिए भी रखनी है, और आपको जब तक आप मन में ये संकल्प ना लेने, हाँ मुझे निकलना है, मुझे इन नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना है, मुझे ईश्वर की तरफ जाना है, मुझे ईश्वर से संकल्प लेना है कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, और मुझे फिर ईश्वर की शरण में जाना है, मैंने खुद को ईश्वर को सौंप दिया है। जब तक वो ऐसे दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, तब तक वो खुद को ऐसे ही अटका हुआ महसूस करेंगे। तो ये इतनी देरी मत कीजिए, आप इतनी देरी मत कीजिए, प्लीज़ जाइए ईश्वर की शरण में, जाइए और उनके सामने संकल्प लीजिए कि मुझे इन बेड़ियों से निकलना है और आपकी शरण में आना है। तो ठीक है, आपको रास्ते ना 1000 रास्ते दिखाई देंगे, फिर 1000 रास्ते, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग में इतना ही, आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर करें और एनर्जी एक्सचेंज करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।